हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ये मेरी वीडियो है फेस वॉश के बारे में। और आप लोगों ने फेयर एंड लवली क्रीम तो अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर इस्तेमाल की होगी। आज से 10-12 साल पहले फेयर एंड लवली जो ब्रांड था उसका बहुत बहुत ज़्यादा नाम था। और मैंने खुद अपनी स्कूल लाइफ में फेयर एंड लवली जो क्रीम है वो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ की है। तकरीबन 3-4 से लेकर मैंने 10 तक फेयर एंड लवली क्रीम बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ की है। फेयर एंड लवली के ऐड में जो आता था ना कि 7 दिन में आपका रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा, तो बस मुझे यही होता था कि मेरा जो रंग है ना वो गोरा चिट्टा हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा सांवला है। तो मेरा जो कलर है वो एशियन टोन में है, जैसा कि पाकिस्तानी कलर्स हो। मेरे माइंड में ना बस एक ही बात होती थी कि जैसे ये ऐड वाली लड़की का 7 दिन में रंग इतना गोरा हो गया है, तो अगर मेरा हो जाए तो मैं कहाँ से कहाँ चली जाऊँ। और मैं फेयर एंड लवली क्रीम रोज़ यूज़ करती। और कभी अगर मेरी क्रीम ख़त्म हो जानी ना, तो मैंने मामा से लड़ झगड़ कर पैसे लेने और क्रीम लेके आनी। तो मुझे एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और मुझे लगता था कि ये यूज़ करने से ना मेरा कलर बहुत बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, जिस तरह उस ऐड वाली लड़की का होता है। और मैं रोज़ सुबह स्कूल लगा के जाती और फिर जब घर आती तो मुँह हाथ धो के ट्यूशन भी वो लगा के जाती थी। ठीक है, और एक तो सबको पता चल जाता था कि मैंने क्रीम लगाई हुई है, क्योंकि मेरे मुँह पर थे बाल और वो क्रीम मेरे मुँह पर जम भी जाती थी। कई दफ़ा ऐसा भी होता था और लड़कियाँ मुझे कहती भी थी कि तुमने क्रीम लगाई हुई है, तो ये भी थोड़ी एम्बैरेसमेंट थी। बट मैं कभी भी शर्माई नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं जी मैंने ये नहीं लगाई, मैं लगाती हूँ। तो मैं उनको बताती भी थी। क्रीम लगाने का एक ये तो फ़ायदा होता था कि जब तक क्रीम मुँह पर लगी रहती थी वाइट वाइट से लगते थे, और जैसे ही मुँह धो लेते थे तो वही पुराना जो कलर हमारा होता था भुसा हुआ वही निकल के आ जाता था। और उस ज़माने में ना जब मेरा स्कूल टाइम था, कोई 2013-14 की बात है, तब सैशो में भी ना फेयर एंड लवली क्रीम आती थी और वो होती थी 20 रुपीज़ की। तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती थी, क्योंकि एक तो वो मैं अपनी पॉकेट मनी से ले लेती थी, थोड़ी सस्ती थी। और जो ट्यूब थी वो एक्सपेंसिव थी उस ज़माने में, मतलब कि 200 के करीब कुछ आती थी वो। तो वो मैं बहुत कम लेती थी, लेकिन ज़्यादातर जो ट्यूब थी 20 वाली मैं वही ले लिया करती थी। लेकिन फिर मुझे एक टाइम पर जाकर एहसास हुआ कि ये जो क्रीम है फेयर एंड लवली ये आपका कलर बिल्कुल नहीं फेयर करती। और बिल्कुल भी इतने साल इस्तेमाल करने के बाद भी मेरी एक टोन भी लाइट नहीं हुई, जो मेरा कलर था वो ही रहा। तो फिर मैंने ये जो क्रीम है छोड़ दी तकरीबन 9-10 में। बल्कि जब मैं कॉलेज जाना शुरू हुई थी तो ये क्रीम मैंने छोड़ दी थी लगाना। उसके बाद जब मैं कॉलेज जाती थी तो रिवाज का सन ब्लॉक है, तो मैं बस वही यूज़ करती थी। इसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ की। बेशक आप लोग कोई सी भी कसम ले लो, मैंने आज तक कोई सी भी नहीं ब्राइटनिंग क्रीम यूज़ की। फिर मुझे अपने कलर से प्यार ही ऐसा हुआ, फिर मैंने कहा कि जैसा मेरा कलर है मैं उसी में ही खुश हूँ जो अल्लाह ने दिया है। जो फेयर एंड लवली क्रीम की जो फ्रेगनेंस थी वो मुझे आज भी याद है और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ही क्रीम लगाते थे ना तो एक रिफ़्रेशमेंट सी फ़ील होती थी। इसके अलावा मैंने फेयर एंड लवली क्रीम का जो फेस वॉश है वो भी यूज़ किया हुआ है, और बीबी क्रीम जो फाउंडेशन है वो भी यूज़ किया हुआ है। और बीबी क्रीम जौन-सी है फेयर एंड लवली की वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो आपके कलर को ना थोड़ा डल कर देती है 1 से 2 टोन। तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद फेयर एंड लवली क्रीम आना बंद हो गई, टीवी पे भी उसके ऐड नहीं चलते थे। फिर उसके बाद आई फेयर एंड लवली ग्लो एंड लवली, कुछ इस तरह से नाम था, वो आई। लेकिन उसका रिज़ल्ट फेयर एंड लवली क्रीम की तरह नहीं था। जो फेयर एंड लवली थी वो फेयर एंड लवली ही थी। ओके, तो आज मैं आपको देने लगी हूँ फेयर एंड लवली फेस वॉश का रिव्यू कि ये कैसा है और इसकी प्राइस क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है जी फेस वॉश, जो कि लिखा हुआ है फेयर एंड लवली इज़ नो ग्लो एंड लवली। इंस्टेंट ग्लो देता है विद ब्राइटनिंग मल्टी विटामिन्स, डिज़ाइंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। This face wash with multivitamins give you the double action of deep cleansing and brightening to give you an instant glow। इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है जी, थोड़ी सी आपने
फेस वाश की अमाउंट लेनी है और उसे अपने हाथों से रब करना है और फेस पे लगा लेना है। जैसे ही आप साबुन से मुँह धोते हैं या किसी दूसरे फेस वाश से मुँह धोते हैं, वैसे ही आपने इसे भी यूज़ करना है। अच्छा जी, तो ये है जी मेड इन पाकिस्तान। इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये पाकिस्तान कराची में मैन्युफैक्चर हुई है। आपको दिखा देती हूँ मैं। आई होप आपको नहीं नज़र आता होगा। तो ये है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मेड इन है, पाकिस्तान कराची से है। और इसको निकाल के देखते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत मज़े का टेक्सचर है इसका टेक्सचर इस तरह से है, क्रीमी टेक्सचर है इसका। और जब हम ये लगाते हैं तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर मैं आपको इसका अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो ये है कि मुझे ये फेस वॉश अच्छा लगा है। ये लगा के आप फ्रेश फील करते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है, अराउंड 300 रुपीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगा। इसकी जो इससे छोटी भी एक पैकेजिंग है, आप उसमें भी बाय कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, ये बड़ी पैकिंग में है और इससे छोटी भी एक पैकिंग में आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी भी शॉप से। तो मेरी तरफ से ये तो बिल्कुल रेकमेंड है। और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो फेयर एंड लवली क्रीम की तरह ही है। जो पहले फेयर एंड लवली क्रीम होती थी, बिल्कुल वैसे इसकी फ्रेगनेंस है। बाय कर सकते हैं क्योंकि मुझे तो इस प्राइस में ये फेस वॉश बहुत अच्छा लगा है। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल रेकमेंड है। तो मैं इसे देती हूँ 9 आउट ऑफ 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।